अगर कोई स्पीकर अपनी बात फटाफट से बोलकर चला जाए, उनकी स्पीच किसी को याद नहीं रहती, जैसे बारिश एकदम से आकर बरस कर चली जाए, तो फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसीलिए पॉज लेकर अपनी बातों को कहो, खास करके तब जब आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नोटिस में लाना हो। टाइम लीजिए और अपनी ऑडियंस को भी टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस कहीं पर भाग नहीं रही। आगे बात करेंगे 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है एफिशिएंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन। आइए इसे समझते हैं। वैसे इन्फ्लेक्शन का मतलब है वॉइस पिच का मॉड्यूलेशन। जैसे हमने चैप्टर 4 में चेंज ऑफ पिच देखा था, उसी तरह से अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। रैंडम वर्ड्स आपकी स्पीच को बहुत ज्यादा बोरिंग बना देते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोलिए जिसे आप बहुत डीप मीनिंग दे पाए। आगे बात करेंगे 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है कंसंट्रेशन एंड डिलीवरी। आपको आपके हाथ और पैर अलग अलग मोशन में जब भी आप बात करते हो तब आप चेंज करते हो, तो आपको वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से चेंज करते आपको आना चाहिए जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यूं ही अगर आप स्टेज पर जाएंगे और अपने डेली बेसिस की तरह बिहेव करेंगे तो वो बिल्कुल अजीब लगेगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक बात, जब भी हम स्पीच देते हैं तो उस वक्त जो बात कर रहे हैं उसी पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अगले वाले सेंटेंस के बारे में बोलना है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑडियंस के सामने अगर आप अगले सेंटेंस के बारे में सोचोगे तो आपके अभी के फिलहाल के सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो रुकावट आ ही जाएगी, और इस वजह से आपके स्पीच का इम्पैक्ट बुरा भी पड़ सकता है। तो उसकी जो क्वालिटी है तो वो मेंटेन नहीं रहती। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं फिलहाल उसी पर फोकस कीजिए, आगे आने वाले सेंटेंस के बारे में ना सोचिए। अगला सेंटेंस खुद आ जाएगा कि आगे क्या बोलना है, लेकिन करंट सेंटेंस पर जोर देना, उस पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। वैसे रटी रटाई हुई स्पीच कितनी बोरिंग लगती है, और जो स्किल्सफुल स्पीकर्स रहते हैं उनके तो हर एक वर्ड्स नया जन्म लेते हैं जब वो बातें करते हैं, और उनके जो वर्ड्स हैं वो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना ही तो इसके आगे आने वाले सेंटेंस के बारे में सोच रहे हैं और ना ही तो जो भी वो बात कर चुके हैं उसके बारे में सोचते हैं। वो बस बातें करते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस है, रेगुलेशन है, और उन्होंने वो स्किल पहले ही अचीव कर ली है। उनके वर्ड्स में जान होती है, इसीलिए लोग बड़े इंटरेस्ट लेकर उसे सुनते हैं। वर्ड्स की फीलिंग लूज ना करें, जो भी बोले दिल से बोले। अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फोर्स। इसमें 2 टाइप है, कॉज और इफेक्ट। एक स्पिरिचुअल है तो दूसरा फिजिकल। जैसे कि इम्पोर्टेंट बात हो या फिर कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसे जोर से बात करना पड़ता है फिलहाल कुछ वक्त के लिए, तो वो जो फोर्स है वो कभी कभी जरूरी भी होता है और उसे जरूरत के हिसाब से यूज करना ठीक रहता है। लेकिन इस फोर्स को अचीव करने के लिए आपको खुद को लूज रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि आदमी खुद एक फाइनल फैक्टर है, वो खुद ही अपने फ्यूल का सप्लायर है। इस बुक में फोर्स के 4 टाइप बताए गए हैं जो कि आपके कंट्रोल में है। वो है आइडिया, सब्जेक्ट, वर्ड्स के बारे में फीलिंग्स और डिलीवरिंग। आगे बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है फीलिंग एंड एंथुसियाज्म। मतलब जो लोग फीलिंग्स के सिवा स्पीच देते हैं उनकी स्पीच तो जाहिर ही है बोर ही लगेगी। लोग कुछ देर तक के लिए सुनेंगे लेकिन बाद में उठकर चले जाएंगे। स्पीच में फीलिंग्स लाने का एक तरीका ऐसा है, आपको जो भी बोलना है आप उस कैरेक्टर को पकड़ लीजिए, बस बिल्कुल उस कैरेक्टर में उतर जाइए और उसी से आपको जो पॉइंट रखना है, जो मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आप जिस किसी भी पर्पस से आर्ग्यू करना चाहते हो, आप ये सारी चीजें अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। जो भी बोलना है उस पर इतना यकीन कीजिए तो लोगों को सच लगे। आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्सप्रेशंस मैच होने चाहिए। अपने सब्जेक्ट के लिए ऑडियंस में सिंपैथी क्रिएट कीजिए। आपका एंथुसियाज्म उन्हें रियल लगना चाहिए, तभी तो वो सामने वाले पर विश्वास करेंगे और ये बात उन पर असर भी करेगी। फीलिंग्स को अटैच करने के बाद ही आप एक जानदार और शानदार स्पीच डिलीवर कर सकते हो। एक ऐसी स्पीच जो आपके सुनने वालों को लंबे समय तक याद रह पाएगी। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस के साथ आगे टाइम है इस समरी के कंक्लूजन का। डेल कार्नेगी की आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की इस किताब को पढ़कर ना तो सिर्फ आपके अंदर से पब्लिक स्पीकिंग का डर निकलेगा, बल्कि इन सारी चीजों के साथ आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। बस आप इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एफिशिएंट और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे।
किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपके अंदर उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, और अगर आपको खुद पर यकीन है तो बेशक बिना डाउट आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और इसके लिए डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना होगा, टिप्स और गाइडेंस को बिल्कुल सही तरीके से उसे प्रैक्टिस में लाना होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। जो भी बताया है उसे स्टेप बाय स्टेप आपको बस अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक लेसन है जो आपको मिस नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसे आप प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे। और इसी के साथ डेल कार्नेगी की लिखी हुई ये बहुत ही फेमस बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पार्ट देखे आपने, और अगर नए हैं तो लवर्स ऑफ लिटरेचर को सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।